हम चुपचाप रख दे एक तरफ। हाँ रुक्मणी कहने लगी बहना, बोले हाँ ये तो ब्याह के घमंड में बोल भी ना रही है। दूसरी कह रही सही कह रही है जिज्जी, लेकिन रुक्मणी बोल क्यों नहीं रही है? रुक्मणी सोच रही है मैं बोलूंगी सखियां शोर करेंगी कन्हैया कहीं लौट ना जाए। इधर कन्हैया इंतजार कर रहे हैं रुक्मणी कब आए। भगवान ने लंबी निगाह डाली तो कहा देखो लान की लान बिटरियां की बिटरियां चली आ रही। क्योंकि रुक्मणी जब अकेली आ रही थी ना तो रुकुम ने कहा था अकेली नहीं जाएगी, सहेलियों को साथ में लेके जाएगी। प्यारे तो भगवान माथे में हाथ मार के बोले बारे ब्राह्मण देव, हमने एक रुक्मणी बुलाई ये तो लान की लान टेना की टेना चली आ रही है, हमें इनकी सबकी जरूरत कहाँ है? अरे मुझको तो केवल एक रुक्मणी की जरूरत है। रुक्मणी भी समझ गई शायद मेरे भगवान मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। जिस हाथ में कंकन बंधा था उसे उठाकर रुक्मणी बोली बहना, बोले हाँ। जब फौज कौन की है? बोले शिशुपाल की। जावाली? बोले दंत वक्र की। जावाली? बोले तेरे भैया रुकुम की। बोले केवल उत्तर दिशा खाली है? बोले हाँ। भगवान समझ गए जी कंकन वाली हमारी रुक्मणी है। भगवान चुपके से आगे बढ़े और धीमे से रुक्मणी से बोले रुक्मणी। अब रुक्मणी तो कुछ ना बोल पाई। रुक्मणी की एक सहेली आगे बढ़ी और कन्हैया की छाती में हाथ मार के बोली काला कलूटा सकल का ना सूरत का राजा की बेटी से बात कर रहा है। प्यारे कन्हैया तो पीछे हट गए। रुक्मणी ने आगे बढ़ के अपनी सहेली के गाल में एक तमाचा दिया। रुक्मणी कहने लगी ये बात हमसे हरी बीच में तू कैसे बोली? अब डर के मारे सब बिटरियां पीछे को है गई मैया। एक लड़की बोली जिज्जी, बोले हाँ हमें जो लग रही दार में कछु कालो है। दूसरी कहने लगी और पगली दार में कालो ना है, पूरी दारी काली है। बोले मतलब? पूरी पतीली करिया है। बोले कैसे? देखना जन तमाचो मारो, लेकिन जब खड़ी खड़ी देखत रही। जब तमाचो मारो जाके मारे जाकी आखिर में बिल्कुल शर्म नहीं आई। तब तक एक लड़की बोली जिज्जी जामे तो हाथ लगा के दिखाती। रुक्मणी हाथ जोड़ के कन्हैया तो बोली प्रभु क्षमा कर देना। सहेली ने हाथ मारा। भगवान बोले कोई बात नहीं। रुक्मणी कहने लगी हाथ में क्या है? बंसी बजा लेते हो, बहुत प्यारी, बजा दो। भगवान कहने लगे पागल मत बन, मैंने बजाई बसुरिया, तीनों दिशाओं में मेरे लगे हैं दुश्मन, मार मार के तोड़ डालेंगे बसुरिया। तासु करे बसुरिया ना बजवा। क्या? बोले हाँ। तो दिखाई दो। भगवान बोले बहुत अनमोल है, बंसी किसी को नहीं दिखाता हूँ, एक बार दिखा दो। बोले नहीं। जब रुक्मणी ने ज्यादा कहा तो भगवान समझ गए रुक्मणी मेरी तरफ आकर्षित हो रही है। जिस हाथ में बंसी थी भगवान ने वो हाथ आगे किया। उधर से रुक्मणी ने हाथ आगे किया। भगवान ने रुक्मणी का हाथ आगे देखा तो भगवान ने अपनी बंसी दूसरे हाथ में ले ली और रुक्मणी का हाथ पकड़ के रथ में खींचकर बिठाया। और रथ में बिठाने के बाद भगवान ने रथ भगाना शुरू कर दिया। प्यारे और रुक्मणी के संग जो सहेलियां आई थी ना, ये लौट के घरे भागी 200 की स्पीड में। हाँ। और रुक्मणी की माँ शुद्धमती के पैरन में गिर के बोली मैया गजब है गो। बोले का भो? बोले मैया गजब है गो। का भो? सुनो कि मैया री मैया बाकी पकड़ी कन्हैया, कि मम्मी री मम्मी बाकी पकड़ी कन्हैया, और ले गो रथ में बिठाई माँ तो मेरी बात बिगड़ गई, जिजी करिया संग रम गई, माँ तो मेरी बात बिगड़ गई, जिजी करिया संग रम गई। मैया री मैया बाकी पकड़ी कन्हैया, मम्मी री मम्मी बाकी पकड़ी कन्हैया, ले गो रथ में बिठाई माँ तो मेरी बात बिगड़ गई, जिजी करिया संग रम गई, माँ तो मेरी बात बिगड़ गई। मंदिर पे मच गई हलचलिया, जिज्जी को ले गो सांवरिया। मंदिर पे मच गई हलचलिया, बहना को ले गो सांवरिया।
जवाब दियो मैया कालो कलूटो आयो, जीजू को हाथ पकड़ो रथ में बिठाओ, ले गो। बोले हाँ। सुधमती बोली बिटिया चुपचाप है जा, काऊ से ना कहिए। चूंकि सुधमती को मालूम था उनकी बेटी को ले जाने वाले द्वारकाधीश कृष्ण के अलावा कोई नहीं होगा। सुधमती बोली चुपचाप है जा बिटिया। तब तक रुकुम आ गया। ए लड़की क्या हुआ? भैया कालो कलूटो आयो, जीजी को हाथ पकड़ो रथ में बिठाओ, ले गो। बोले हाँ। दूसरी बोली भैया दुख जबात को ना है कि वो ले गो, दुख जबात को जिज्जी तो आराम से बैठी चली गई, ना हाथ हिलायो ना पैर। रुकुम कहने लगा मैं समझ गया, मेरी बहन को ले जाने वाला उस ग्वाल का हमारा कन्हैया के अलावा कोई नहीं होगा। म्यान से तलवार खींची, आवाज लगाई और ग्वाल का हमारा, अब तक तू माखन चुराता रहा, आज से तूने लड़कियां चुराने का धंधा खोल लिया। ठाड़ो रहिए नीच गमार रे, ठाड़ो रहिए मेरी और तेरी होगी लड़ाई, और जीत जाए तो बनांगो बहन होई, नए दूंगो बीच से फारी रे, ठाड़ो रहिए। सोई भगवान ने रथ बीच खेतन में खड़ो कर लो, और रथ खड़ो करके बोले आइए साले साहब, आइए साले साहब, तुम्हारा ही इंतजार है। रुक्मणी हाथ जोड़ के बोली पिया मेरो भैया जबर तुम लुके हो भाई, पिया भाग चलियो। मेरा भैया जबरदस्त है, आप कमजोर हो, मेरा भैया आपको मार देगा माधव, भाग चलो ना। भगवान कहने लगे रुक्मणी चुपचाप बैठी रहे रथ में, देखूंगा कितना बलशाली है तेरा भैया। रुकुम आया, भगवान में रुकुम में घमासान युद्ध हुआ। अंत में भगवान ने रुकुम को जमीन पर पछाड़ दिया। छाती पर बैठ करके जैसे ही घूंसू का वार करना चाहा, तैसे ही रुक्मणी ने पई झोली फैलाई दी और हाथ जोड़ ले, बोले माधव मैं भैया को ना मारो। वक्त वक्त पर बहन को भैया की याद आती, कोई है नहीं व्यवस्थापक। ये बच्चे कितना बोल रहे हैं यहाँ पर। महाराज रुक्मणी कहने लगी माधव बात यह है कि वक्त वक्त पर बहन को भैया की याद आती है, और दूसरी बात यह है माधव कि मेरे सर पर कलंक लग जाएगा। जब जब लौट कर पीहर जाया करूंगी, सहेलियां कहा करेंगी डाहिन पति को पाने के बदले में अपने भैया को खा गई थी। कलंक लग जाएगा मेरे सर पर माधव, छोड़ दो इसे। भगवान ने रुकुम को जान से ना मारो भाई, पकड़ के और रथ से बांध लो। इधर बलराम सोचने लगे मेरा भैया अब तक नहीं आया, क्या बात है। बलराम कन्हैया का पता लगाने के लिए कुंदनपुर की ओर आए। क्या देखा है, कुंदनपुर के बाहर खेतों में रथ खड़ा है और रथ में एक जवान लड़की बैठी है। और जैसे ही रुक्मणी ने बलराम को आवत देखो, लम्बो से घुंघटा लगा लो, धीमे से बोली दादाजी नमस्ते। बलराम कहने लगे कन्हैया किसकी लड़की को भगा लाया। अब कन्हैया तो कछु ना बोल पाए। रुक्मणी हाथ जोड़ के बोली दादाजी नमस्ते। बलराम कहने लगे लड़की गंदी जबान से दादाजी कहते, शर्म नहीं आती तुझे, बात के कुल में दाग लगा के आई है। दादाजी मैं दाग लगा के नहीं आई हूँ दादाजी, मैं दाग बचा करके आई हूँ। मतलब दादाजी मतलब ये है मेरा भैया मेरा विवाह अपने साले के साथ कर रहा था दादाजी, आप ही बताइए ना मैं कैसे चली जाती। अच्छा ये बात है, चल देखूंगा तेरे भाई को मैं। तब तक भैया शिशुपाल दंत वक्र की सेना आ गई। बलराम कहने लगे कन्हैया तू रुक्मणी के पास रहना, मैं अकेला सारी सेना का संहार करूंगा। अब बलराम का हथियार था हल और मूसल, गर्दन में हल फंसाते हैं, ऊपर से मूसल की ठोंक लगाकर पूरी सेना का अकेले ही संहार कर दिया। उसके बाद में बलराम ने रथ के चारों ओर घूम करके देखा तो क्या देखा कि जवान एक छोरा बंधो है। बलराम बोले कन्हैया ये लड़का कौन बांध रखा है तूने। कन्हैया हंस के बोले भैया जय तुम्हारे बड़े भाई साले साहब है। बोले मतलब, अरे मतलब ये है भैया, अरे यही तो अपनी बहन को अपने साले के लिए विवाह रहे थे। बलराम कहने लगे बेटा कृष्ण नीच के साथ नीचता का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति पागल है और वो हमें पत्थर मार रहा है तो उस पागल से बड़े पागल तो हम हैं जो उसके पत्थर को देख रहे हैं या स्वीकार कर रहे हैं। हमें तो बचना चाहिए उसके पत्थर से क्योंकि वो तो पागल है ही। इसे खोल दो। कन्हैया कहने लगे भैया छोड़ तो दूंगा
लेकिन थोड़ा बहुत तो दंड देना बनता है। बोले दे ले, क्या देगा दंड से। अब भैया रुकुम के आधे सर को मुंडन कर दो, एक तरफ की भौहें को साफ कर दो, एक तरफ की मोछ को साफ कर दो, अपमानित करके भगा दो। शर्म की मारे जो लौट के पे गांव में नाए गो, जने भोजकट नाम को एक नगर बसाओ है प्यारे हो। जब भीष्मक को यहाँ पर भी दो प्रमाण मिले हैं। एक प्रमाण मिला है कि इनका विवाह जाकर द्वारका में हुआ, और एक प्रमाण मिला है जब ये लौटकर अपने गांव में नहीं आया तो भीष्मक ने रुक्मिणी कृष्ण को आंगन में बुलाकर विधि विधान से इनका विवाह किया है। अब आइए लल्ला लल्ली